स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। हमारा जो अगला प्रकरण है वो है मनुस्मृति। महर्षि मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति पाठ्यक्रम अंतर्गत द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय में क्रमशः हम श्लोकों का अध्ययन करते जाएंगे। परीक्षा में श्लोक दिया हुआ होगा, उसका हिंदी अर्थ, व्याख्या या अनुवाद इस तरह परीक्षा में पूछा जाता है। तो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के जो हमारे श्लोक हैं उनमें हमारा जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे उनका हम अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनानुज्ञातो यो धर्मस्तत् निबोधित। ये हमारा श्लोक है। इसका हिंदी अर्थ है विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनानुज्ञातो यो धर्मस्तत् निबोधत। यो धर्मस्तत् निबोधत, इस पंक्ति का अर्थ है हम धर्म का सामान्य लक्षण कहते हैं कि धर्म का सामान्य लक्षण क्या है। विद्वद्भिः सेवितः, विद्वान जनों के द्वारा सेवित अर्थात वेद विशारद। सद्भिर नित्यम, अद्वेष रागी भी है और सज्जनों के द्वारा नित्य अद्वेष और राग रहित। हृदयेनस्य अनुज्ञातो, हृदय से स्वीकार किया गया जो है उसको हमें सुनना चाहिए। तो पहला जो श्लोक है हमारा, इस श्लोक का अर्थ हुआ कि यो धर्मस्तत् निबोधत, हमें उस धर्म के बारे में जानना चाहिए या उस धर्म का जो लक्षण होता है वो क्या है। तो प्रस्तुत श्लोक में धर्म के लक्षण के बारे में बताया गया है कि धर्म का लक्षण क्या है। विद्वद्भिः सेवितः, विद्वान जनों के द्वारा सेवित। सद्भिर नित्यम अद्वेष रागी भी है, धार्मिक। सद्भि है का मतलब धार्मिक। अद्वेष रागी भी है, द्वेष और राग से रहित। विद्वद्भिः सेवित है, विद्वद्भिः सेवित है मतलब महात्माओं ने जिसका सेवन किया है, ऐसे उस धर्म को हृदय से अनुज्ञातो, हमें धर्म पूर्वक उस हृदय में उसको हमें सुनना चाहिए। ये इसका पहले श्लोक का हिंदी अर्थ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला जो हमारा दूसरा श्लोक है वो है कामात्मता न प्रशस्ता न चेविहस्यत् कामता काम्यो ही वेदाधिगम है कर्म योगश्च वैदिक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ है कि पुरुष को काम फल का अभिलाषी होना अच्छा नहीं है, अर्थात पुरुष को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न बिल्कुल इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, और इच्छा का त्याग भी नहीं करना चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। क्योंकि बिना इच्छा वेदाध्ययन और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छा अगर नहीं होगी तो हम वेदों का अध्ययन और वैदिक कर्म इत्यादि भी नहीं कर सकते। तो जो द्वितीय श्लोक है हमारा, इसका हिंदी अर्थ हुआ कामात्मता न प्रशस्ता, अर्थात पुरुष को काम के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कामात्मता न प्रशस्ता अर्थात पुरुष को काम के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। न चैव इह से कामात्मता, और न चैव इह से कामता, न ही इच्छा का परित्याग करना चाहिए। क्योंकि काम्यो ही, क्योंकि इच्छा से ही वेद आदि या अन्य जो कर्म है, वैदिक कर्म है, वो ही होते हैं। इस प्रकार ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अगला जो हमारा श्लोक है वो है तीसरा श्लोक है। संकल्प मूल है कामो वियज्ञः संकल्प संभवः वर्तः नियम धर्मश्च सर्वे संकल्पजः स्मृतः। संकल्प मूलो काम है,
जो काम हैं वो संकल्प मूल होते हैं, और यज्ञ संकल्प संभव, यज्ञ भी संकल्प आदि से ही संभव होते हैं। वर्त नियम धर्माश्च, वर्त नियम और धर्म सर्वे संकल्प जहाँ स्मृता, सारी के सारी संकल्प पे ही निर्भर है। महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन में हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि हमें किसी भी कार्य के प्रति अगर समर्पित होना है तो वहाँ संकल्प होना नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रस्तुत श्लोक में संकल्प की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। हिंदी अर्थ है संकल्प मूल है कामो। काम है वो संकल्प, इच्छा है वो संकल्प पर ही निर्भर है। यज्ञ संकल्प संभव, और जो हमारे यज्ञ आदि हैं वो भी संकल्प पे निर्भर हैं। वर्ता नियम धर्माश्च, व्रत नियम और धर्म सर्वे है संकल्प जहाँ स्मृता, सारे के सारे संकल्प पर ही निर्भर हैं। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि संकल्प मूलो हो कामो हो वेज्ञ संकल्प संभव वर्ता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जहाँ स्मृता। अर्थात काम है वो संकल्प पे निर्भर है, इच्छा है वो संकल्प पे निर्भर है, यज्ञ है वो संकल्प पे निर्भर है, वर्त नियम धर्म आदि ही सभी संकल्प पर निर्भर हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है वो है छठा श्लोक। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विद्याम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। पूर्व कक्षाओं में जहाँ तक संभव हमने इन महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया है। पुनः स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में इन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। छठा जो श्लोक है महत्वपूर्ण श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद, वेदो अखिलो संपूर्ण वेद धर्म मूलम, धर्म के मूल है। संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं। स्मृति शीले, और स्मृति और शील, स्मृति शीले, स्मृति यानी मनुस्मृति इत्यादि, शील अर्थात चरित्र, च विद्वाम आचार्यस्यैव साधुनाम, और आचार्यस्यैव साधुनाम सज्जनों का आचरण, आत्मन है तुष्टिरेव, और आत्म की तुष्टि अर्थात संतोष, ये धर्म के प्रमाण माने जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में धर्म के जो प्रमाण माने जाते हैं उनका वर्ण है कि धर्म क्या है, वास्तविक रूप से धर्म कहाँ है, क्या है, किस प्रकार है, इसकी व्याख्या प्रस्तुत श्लोक में की गई है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद हैं वो संपूर्ण धर्म के मूल हैं। स्मृति और शील ये संपूर्ण धर्म के मूल हैं। आचारश्चैव साधुनाम, और सज्जनों का जो आचार व्यवहार है वो धर्म का मूल है। और आत्मतुष्टिरेव च, और संतोष ये धर्म का मूल है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है वो है 10वां श्लोक। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु स्मृति ही ते सर्वार्थस्मीमांसहिताभ्याम धर्मो ही निर्भवो। प्रस्तुत श्लोक में श्रुति और स्मृति इनका वर्णन किया गया है कि ये क्या है। तो इसका अर्थ है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को वेद कहा जाता है, अर्थात वेद को हम श्रुति कह सकते हैं या श्रुति को हम वेद कह सकते हैं। वेद का दूसरा नाम ही श्रुति है। और धर्मशास्त्र तो वह स्मृति है। और स्मृति क्या है? जैसा कि मनुस्मृति, महर्षि मनु द्वारा रचित स्मृति, तो स्मृति क्या है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है। ते सर्वार्थ मीमांसा, वो सभी अर्थों की मीमांसा करने में समर्थ है। ताभ्याम धर्मो ही निर्भवो, उसमें धर्म निहित है। अगला जो हमारा श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है वो ये 12वां श्लोक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। वेद है स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन है एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। प्रस्तुत श्लोक में धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के लक्षण क्या है। तो वेद, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियात्मन, और अपने आप का अच्छा करना, चार चीजें, एतत् चतुर्विधम, ये जो चार चीजें हैं वो साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये धर्म के लक्षण है।
तो साक्षात जो चार चीज़ें हैं, जो चार चीज़ें जो धर्म के लक्षण हैं, वो क्या है? वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आप का प्रिय करना। ये चार साक्षात धर्म के लक्षण कहे गए। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।